हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज जो भी सेशन रहेगा आप लोगों के मध्य, वो छापा कला से संबंधित है। छापा कला जानते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अभी हाल ही में जो बिहार स्टेट की वैकेंसी आई है, तो उसमें एक यूनिट ग्राफिक आर्ट से भी पूछा जाएगा। मतलब संपूर्ण ग्राफिक आर्ट से संबंधित उसमें सिलेबस रहेगा। सिलेबस में जो है संपूर्ण ग्राफिक आर्ट है। तो आज देखें, जो ये छापा आर्ट से संबंधित पार्ट 1 है, तो इसमें सिर्फ छापा कला का जन्म और इसके इतिहास के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो भी छापा कला की प्रविधियाँ हैं, ये जो प्रविधियों के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, वो सारी विधिवत विशेषताओं सहित एक एक करके वो बताई जाएंगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आज पार्ट पहला रहेगा और जिसमें सिर्फ और सिर्फ छापा कला का जन्म और इतिहास बताया जाएगा। ठीक है, चलें देखें इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि छापा कला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। छापा कला का प्रारंभ, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जो छापा कला का प्रारंभ रहता है, तो देखें चीज़ें कोई भी हों, उनका सबसे पहले जो है बहुत बेस जरूरी रहता है और उनका जो इतिहास रहता है, तो लगभग चीज़ें वहीं से जहाँ से शुरुआत होती है। तो ये टॉपिक जो है बस जनरली रहेगा आज का। जो भी अगले पार्ट आएंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो भी इसकी प्रविधियाँ रहेंगी, जो भी इसमें तकनीकियाँ निहित हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगले पार्ट से स्टार्ट की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि छापा कला का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है या कहाँ से माना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। जो छापा कला का प्रारंभ है वो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल में छापा कला के साक्ष्यों में देखा होगा, जो भी शिला चित्र प्राप्त हैं या गुफा चित्र प्राप्त हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में तो वहां पे देखें कि हाथ के छापे सर्वाधिक प्रसिद्ध रहते हैं। हाथ के छापे, ये भारतीय प्रागैतिहासिक चाहे चित्रकला रहे या वेस्टर्न प्रागैतिहासिक कला रहे, तो वहाँ पे हाथ के छापे, जैसे भारत में सोरहो घाट प्रसिद्ध रहता है और वेस्टर्न में गरगास है या स्पेन में एल्केसेल्ले गुफा पड़ती है वहाँ, तो वहाँ हाथ के छापे पड़ते हैं। तो ये हाथ के छापे जो हैं ये छापा कला के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे दोनों तरीकों से हाथ के छापे मिले हैं। एक ये जो डायरेक्ट रहेगा इस टाइप से, और दूसरा इंक में डुबोए और इस टाइप से लगा दिए, तो ये एक हो गया। और दूसरा हाथ रख के आसपास इस टाइप से चित्रण किया गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तकनीकियों में प्रागैतिहासिक काल से छापा कला का प्रचलन प्रारंभ माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम जो प्रारंभ देखेंगे वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। तो देखें, छापा कला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। यह एक प्राचीन विधि है। जो ग्राफिक आर्ट है, छापा कला है, यह एक चित्रण की प्राचीन विधि है जिसके प्राचीनतम साक्ष्य प्रागैतिहासिक मानव द्वारा गुफाओं से प्राप्त होते हैं। तो ये वही पॉइंट का विश्लेषण करके बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि छापा कला के प्रथम साक्ष्य। ये तो हो गया कि भाई कहाँ से प्राप्त रहते हैं छापा कला का। अगर जन्म पूछा जाता है कि किस काल से प्रारंभ मान सकते हैं, तो इसमें हम प्रागैतिहासिक काल या आद्यैतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल इस टाइप से रहेगा, तो वहां पे प्रागैतिहासिक काल से मान सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया कि हम इसका जन्म कहाँ से मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो छापा कला के प्रथम साक्ष्यों में जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त है वो कहाँ से प्राप्त हैं। तो ज्यादातर यही चीज पूछी जाएगी जो अब पढ़ने जा रहे हो। वहां तो सीधे से याद रखना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पद्धतियों में ग्राफिक आर्ट का जो जन्म माना जाता है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। वहां बात खत्म है। अब देखेंगे प्रथम साक्ष्यों में या प्रमाण जो हैं प्राचीनतम ग्राफिक आर्ट के, या जन्म कहाँ से माना जाता है। तो देखें, चाहे जैसे पूछा जाए, छापा कला के प्रथम साक्ष्य हैं या छापा कला के प्राचीनतम प्रमाण या छापा कला का जन्म कहाँ से माना जाता है। तो छापा कला का जन्म चीन में कास्ट पद्धति, मतलब लकड़ी के ठप्पे, कास्ट मतलब है लकड़ी, ये कास्ट है वहां पे, चाहे इस टाइप से कास्ट लिख लें, कास्ट। तो कास्ट पद्धति मतलब लकड़ी के ठप्पे के रूप में सबसे पहले देखने को मिले। तो छापा कला का जन्म कहाँ हुआ? चीन में हुआ। और किस रूप में सामने आए? तो कास्ट पद्धति, लकड़ी के ठप्पे जो हैं उनसे छापा कला के प्राचीनतम साक्ष्य या पहले प्रमाण प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 220 या 206 में छापा कला के प्रथम साक्ष्य चीन में ही, चीन के एक राजवंश था हान राजवंश, तो हान राजवंश में मोहरों से प्राप्त होते हैं। अब ये मोहरे जो हैं इनका सीधा सा संबंध कास्ट तकनीकी से है। मोहर देखते हो तो ये कास्ट से हैं, लकड़ी की हैं। तो ये वही पॉइंट लिखा है कि छापा कला के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? चीन से। किस राजवंश से? तो हान राजवंश से। और आरंभिक साक्ष्य जो मिले हैं वो किस रूप में मिले हैं? तो ये लकड़ी के ठप्पे मोहरों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई समस्या है नहीं। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे कागज का आविष्कार, साथ साथ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कागज का आविष्कार। तो इसमें देखें कागज का आविष्कार थोड़ा सा देखेंगे। देखें यहाँ पे कागज का आविष्कार जो है उसकी दो डेटें यहाँ पे निहित हैं। एक तो 105 है और 201 है। 105 या 201 चीन में ही तसैलुन, इनको तुसैलिन ऐसे करके नाम भी लिख देते हैं, तो तसैलुन कहें या तुसैलिन कहें, इनका संबंध जो है पूर्व हान राजवंश से है। तो चीन में सबसे पहले जो कागज का आविष्कार माना जाता है, ये दोनों डेटे हैं। एक बार ये डेट आई थी इसलिए ये मानी गई थी, हालांकि ये दोनों डेटे हैं, तो अपने हिसाब से भी देख सकते हो। बाकी इसमें से जो मिले वो सही कर सकते हो। 105 मिल जाए वो सही है, 201 मिल जाए, एक बार ये सही करवाया जा चुका क्योंकि ये ऑप्शन में था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ, तसैलुन ने किया, और इनका संबंध सीधे से पूर्व हान राजवंश से है। ठीक, पीरियड पूछा जाता है तो 105 या 201। नेक्स्ट देखते हैं 807 या 806 में चीन में ही कागज पर नोटों का मुद्रण, मतलब मुद्रा का मुद्रण प्रारंभ हुआ। तो चीन में ही कागज पर नोटों का मुद्रण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ और इसकी अवधि 807 या 806 रहेगी। ठीक, तो ये कागज वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, काफी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीनतम पोथी। अब देखें प्राचीनतम पोथी देखेंगे, ये पोथी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो प्राचीनतम पोथी, या इसको पांडुलिपि कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या ग्रंथ भी कह सकते हो। तो पोथी, पांडुलिपि, बुक, लेख, कुछ भी कहे, ग्रंथ वगैरह कुछ भी कह सकते हो। तो देखिए सबसे प्राचीनतम पोथी या पांडुलिपि जो है वो हीरक सूत्र, जिसको डायमंड सूत्र भी कहते हैं। इसमें जो है लिपि के साथ साथ चित्र भी हैं। ये विशेषता यहीं पे मेंशन की गई, इसको याद रखेंगे कि हीरक सूत्र में लिपि के साथ साथ चित्र भी हैं। ये प्राचीनतम छपी पोथी, मतलब ग्राफिक आर्ट से संबंधित है, तो प्राचीनतम छापी गई पोथी या पांडुलिपि जो है वो हीरक सूत्र है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें लिखावट के साथ साथ चित्र भी हैं जो जिनका संबंध ग्राफिक आर्ट से है। ठीक, इसीलिए ये मोस्ट हो जाती है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको विशेषताओं सहित याद रखेंगे। देखें इसके बारे में, यह संसार की सबसे प्राचीनतम पोथी मानी जाती है। ठीक, यह संसार की सबसे प्राचीनतम पोथी मानी जाती है। वर्तमान में सबसे प्राचीन पांडुलिपि, बात वही है चाहे कुछ कहो। प्राप्त स्थान देखेंगे, ये कहां से हीरक सूत्र प्राप्त है? तो दक्षिणी चीन के तुनहुआन स्थान पर स्थित जो सहस्त्र बौद्ध गुफाएं हैं उनसे प्राप्त है। ठीक, तो ये प्राप्त स्थान भी याद रखेंगे। अब देखें विशेषताएं इसकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, कई बार पूछी गई हैं। विशेषताएं देखेंगे इस पोथी की, जो हीरक सूत्र है इसकी विशेषताएं देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो विशेषताओं में देखेंगे कि यह ग्रंथ कागज पर लिखा गया और इसके बीच में छापा चित्र बने हैं, क्योंकि इस ग्रंथ का संबंध जो है वो किससे है? छापा से। ठीक, तो प्रथम छापी गई पुस्तक इस टाइप से पूछा जाएगा। तो यह ग्रंथ भारत के संस्कृत ग्रंथ वज्र छेदित प्रज्ञा पारमिता का चीनी भाषा में अनुवाद है। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको कि ये जो हीरक सूत्र है, तो ये जो लिया गया संस्करण, इसमें जो प्रयोग किया गया है, तो भारत में जो संस्कृत ग्रंथ है वज्र छेदित प्रज्ञा पारमिता, उसी का चीनी भाषा में एक अनुवाद है हीरक सूत्र, ये भी याद रखेंगे। इस ग्रंथ के लेखक बोध कुमार जीव हैं। बोध कुमार जीव जो हैं वज्र छेदित प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ, जो संस्कृत भाषा में भारतीय ग्रंथ है, उसके लेखक हैं। ठीक, बाकी इसी का संस्करण जो है, इसी का चीनी भाषा में जो अनुवाद है वो है हीरक सूत्र। तो ये भी याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी यहां से। नेक्स्ट देखते हैं, यह ग्रंथ 7 कागजों को चिपका कर बनाया गया है, जिसकी माप 16 फीट 12 इंच है। तो इसकी जो लंबाई है, ये देखें इस टाइप से 7 टुकड़ों में जोड़ जोड़ के बनाई गई है।
मान लीजिए कि 16 फीट ये है, 16 फीट ये रहेगी और 12 इंच इसकी मोटाई है, ये 12 इंच में है। तो इसमें देखें 7 कागज के टुकड़े चिपकाए गए हैं ऐसे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से करके, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7, इस टाइप से। तो ये जो इसकी चौड़ाई रहेगी ये बहुत ज़्यादा कम है, ये 12 इंच में है, और इसकी ये वाली जो लंबाई है ये 16 फीट में है, ये 16 फीट में है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये जो है कागज पर लिखा गया और बीच में इसके छापा चित्र बने, तो सबसे पहले छापी गई पुस्तक पूछी जाएगी, तो यही रहेगी। इसकी ये सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं, और इसका जो है लंबाई चौड़ाई ये भी याद रखेंगे। तो लंबाई इसकी 16 फीट रहेगी और चौड़ाई इसकी 12 इंच, चौड़ाई कम है और ऐसे बहुत लंबी है। 16 फीट अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 770 में, अगली डेट देखेंगे 770 में जापान की महारानी, एक जापान की महारानी थी सोतकू, तो इनके पीरियड में या इनके काल में एक शिला पर बौद्ध मंत्रों को उत्कीर्ण कर छापा गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे पॉइंट जो यहाँ पर बताए जाते हैं वो सारे पॉइंट रिपीटेड है, जो भी आज सेशन में पढ़ रहे हो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं रिपीटेड है, तो इसलिए सारे पॉइंट याद रखेंगे कि जापान की महारानी जो सोतकू हैं उनके काल में एक शिला पर बौद्ध मंत्रों को उत्कीर्ण करके उनकी छाप ली गई थी। तो ये जो कहानी रही है कब की है, 770 की। अगला देखेंगे 1043 या 1040, दोनों इसके पीरियड मिल जाएंगे। इस काल में दक्षिण कोरिया में पीतल के अक्षरों का आविष्कार किया गया। तो दक्षिण कोरिया में पीतल के अक्षरों का आविष्कार कब किया गया, तो 1043 या 40 दोनों सही हैं, जो ऑप्शन होता है उस हिसाब से कर लेंगे। अगला देखेंगे 1040 में पेईसांग ने गतिशील अक्षरों का निर्माण किया, और ये चीनी मिट्टी से किया, जो गतिशील अक्षर इन्होंने बनाए। देखिए गतिशील अक्षर मतलब है जो चलायमान वर्ड्स हो, जिनको मूवेल टाइप कहते हो। तो ये वाला जो मूवेल टाइप है ये कम पूछा जाता है, अभी ये नीचे पढ़ोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि ये याद रखेंगे, ठीक। इनसे पहले ये इनका वर्क मिलता है पेईसांग वाला। तो 1040 जो अवधि है ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये परीक्षा में, नेट के परीक्षा में तो कई बार पूछा ही जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे पूछने को तो हर कहीं पूछा ही जा सकता है। देखिए 1440, 1450, 1452 ये तीनों डेटें हैं, और तीनों डेटें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तीनों डेटें मिल जाएंगी। 1440, 50 और 52, इन तीनों डेटों का संबंध ये मूवेल टाइप चलन अक्षर से होगा। तो देखें इसमें जो है इस अवधि में 1440, 1450 या 1452 में जॉन गुटेनबर्ग, ये जो है इनका संबंध है मेंस नामक स्थान से, और ये पड़ेगा जर्मनी में। तो ये भी पूछा जा चुका है कि जोहान गुटेनबर्ग, इनको जोहान लिख देता है तो जॉन गुटेनबर्ग है या जोहान गुटेनबर्ग है, इनका संबंध कहाँ से है, तो सीधे सीधे बताना है जर्मनी से। अगर स्थान वगैरह है तो मेंस नामक स्थान से है। अब इनकी विशेषता देखें कि इन्होंने 1440 या 50 या 52 में क्या किया, तो इन्होंने मूवेल टाइप को कहते हैं चल टाइप अक्षर या गतिशील धातु के अक्षर, ठीक, या मूवेल टाइप मेटल वर्ड्स या अक्षर, कुछ भी कह सकते हो, मूवेल टाइप मेटल अक्षर या वर्ड्स कुछ भी कह लोगे। तो इस टाइप से चाहे मूवेल टाइप कहो, मूवेल टाइप मेटल कहो, या चल टाइप कहो, या गतिशील धातु के अक्षर कहो, सारी बातें एक ही हैं, और ये सारे वर्ड याद रखने हैं। तो उस मशीन का आविष्कार किया, उनकी इन्हीं खोज के आधार पर आधुनिक मुद्रण काल का जन्म माना जाता है। इसीलिए जोहान गुटेनबर्ग जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आधुनिक मुद्रण कला है या तकनीकी है उसका जन्म किससे माना जाता है, तो जोहान गुटेनबर्ग की इस खोज के आधार पे इसका जन्म माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ये वाला तो बहुत बार रिपीटेड है, कम से कम 10-15 बार आज तक पूछा गया होगा कि मूवेल टाइप अक्षर की खोज किसने की, तो जोहान गुटेनबर्ग वाला। इनसे पहले भी जो लोग रहे हैं उनको भी ऊपर बताया गया है, लेकिन उनको जनरली याद रखना है। ये चीज बिल्कुल पूरी याद ही रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर नेट के एग्जाम में, या जिसमें सिलेबस में रहता है। जैसे बिहार स्टेट है तो उसमें ये पूरी सिलेबस में चीजें हैं, तो उसमें भी ये पढ़ना रहेगा। अब देखें प्रिंटिंग प्रेस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस आया, भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस आया, ये चीजें कॉमन है, हमेशा पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी।
तो प्रिंटिंग प्रेस 1556 में इसकी अवधि रहेगी 1556। भारत में सर्वप्रथम ईसाई मशीनरियों या पुर्तगालियों द्वारा गोवा में अवध 1556 यही वाली है, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ये मानी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको भी, प्रिंटिंग प्रेस को भी याद रखना है। ठीक, तो लगभग आज का सेशन जो था वो बस जनरली बस इतना ही था। अब नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा तो उसमें छापा चित्रण की सारी तकनीकियां, प्रविधियां स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगी, कैसे इसका विभाजन होता है और किस विभाजन के अंतर्गत कौन कौन तकनीकियां आएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। इसी के साथ आज का सेशन जो है बस छोटा सा था, लेकिन ठीक ठाक है। नेट की एग्जाम या जहाँ ग्राफिक आर्ट सिलेबस ऐड रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की जो भी तकनीकियों से वीडियो आएंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।